Hello everyone, welcome to this amazing platform iPaper classes. Education is the key to success in life. And today we are going to discuss about धमाकेदार सेशन होने वाला है आज का दोस्तों। सोशल साइंस की क्लास का वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं हम। क्या दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट करने वाले हैं। सेशन बहुत ही अच्छा होगा, एकदम अच्छे तरीके से कराया जाएगा, फैक्ट वाइज कराया जाएगा। रीजंस क्या रहे थे, क्या ही आपकी इंपॉर्टेंस रही थी, किस वजह से हुआ था, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपको 2 से 3 नंबर ये एग्जाम में ज़रूर दिला देगा। ठीक है, 1 या 2 नंबर को तो पक्का आना है। प्रथम विश्व युद्ध, कल को हम द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और बहुत ही उमंग के साथ स्टार्ट करेंगे, एकदम नए तरीके से शुरुआत करते हैं दोस्तों सेशन की। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, सभी बच्चे जुड़ जाइए जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि आपके लिए ये आपकी एक पहली क्लास है जो मुझे अच्छी लगी। मुझे भी मज़ा आएगा आज कराने में इसे। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत ही सीक्वेंस वाइज तैयार किया है दोस्तों। इसे पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं इसकी आपको। ठीक है, पूरे फैक्ट्स लिखाऊंगा। आज और कल में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आज आपका सारा कुछ इंट्रोडक्शन जो है, स्टोरी जो है, जो मेन पॉइंट है वो सारे कवर हो जाएंगे आज इसमें। ठीक है, और कल जो होगा आपका वो छोटे छोटे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचते हैं, उन्हें भी कल कवर कर लेंगे और द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट करेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक iPaper क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, परमानेंट मेंबर नहीं बने हैं, तो बन जाइए। ICAR टेक्नीशियन T1 पोस्ट की लगातार तैयारी कराई जा रही है, आप कहीं पीछे ना रह जाएं। ठीक है, कहीं आप एग्ज़ाम की डेट आने के बाद ये कहें कि सर प्लेलिस्ट कहाँ है, सर ये कहाँ है, या क्लास कहाँ है, सर हमसे नहीं हो पा रहा है, हमें महा मैराथन दे दीजिए, हमें ये दे दीजिए। तो जब तो कुछ नहीं हो पाएगा दोस्तों, अभी से ही लगे रहिए, नोट्स बनाते रहिए, MCQ प्रैक्टिस जो होती है 12 बजे करते रहिए, लगातार रहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपने 12 बजे वाला प्रैक्टिस सेट लगा ही लिया होगा। आई थिंक आज की क्लास इसलिए लेट हुई है क्योंकि थोड़ा फीवर वगैरह हो रहा था, तो इसलिए हमने क्लास को लेट कर दिया। कोई बात नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना सभी को? एक बार कॉमेंट करना, सभी एक बार थंब करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। दोस्तों कभी कभी क्लास लेट हो गई तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, हालांकि मैं शेड्यूल डेली भेज देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, आप जाकर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहाँ पर डेली शेड्यूल मिल जाता है आपको रात को 11 या 12 के बीच में। जितने स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है। तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। रेड बटन को काला कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं इस एग्ज़ाम को लेके। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एक बार हम रफ कर लें, अच्छे से करेंगे, बहुत ही गजब वे में करेंगे सर। ठीक है, कॉपी पेन उठा लीजिए और इतिहास रचना शुरू कर दीजिए दोस्तों। आपको एक ऐसी स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा मैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट क्या है दोस्तों? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट क्या क्या हुआ था, कब हुआ था? 14 से 1918 के बीच में हुआ था। ठीक है, छोटा छोटा लिख लेते हैं हम। 4 वर्षों तक विश्व का पहला युद्ध जो इतने वर्षों तक चला, 4 वर्षों तक, ठीक है, चलने वाला युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, क्या दोस्तों 4 वर्षों तक आपका चलता रहा था यह युद्ध, और इसमें जितनी हानि हुई है ना, जितना नुकसान हुआ है पूरे विश्व को, जितनी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी जितनी डाउन हुई ना, वो सबसे ज़्यादा इसी वर्ल्ड वॉर में हुई थी। तो चलिए दोस्तों क्या है इसके अंदर देखते हैं हम। तो सबसे पहले स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इंग्लिश वाले दिक्कत ना लें, मैं आपको इंग्लिश में मेंशन करा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदी वाले देख लीजिए, विश्व युद्ध क्यों हुआ। दोस्तों इंग्लिश वाले जो है ना, इसमें बस मेन डेट है, उन्हें याद कर लेना। ये तो एक स्टोरी सी है छोटी सी, शुरुआत क्यों हुई थी। तो इंग्लिश वालों के लिए ये जो हमने डार्क कर रखा है ना, इसे आप याद करना बस। ठीक है, मूलतः क्या दोस्तों, साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच उपनिवेशों की छीना झपटी। क्या दोस्तों, जब आपका मूलतः साम्राज्यवादी मतलब जो साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच उपनिवेश, जो कॉलोनीज थी ना, क्या दोस्तों, जो कॉलोनीज थी, जो आपकी कॉलोनीज बटी हुई थी उस टाइम पे, इनकी छीना झपटी तथा इनकी साम्राज्य लिप्सा, विस्तारवादी महत्वाकांक्षा तथा अपने उद्योग व व्यापार को संरक्षण देने की प्रवृत्ति के कारण इन यूरोपीय शक्तियों के बीच टकराव हुआ। मतलब दोस्तों क्या हुआ था, जब आपका साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच उपनिवेशों जो थे, कॉलोनीज जो थी ना, मतलब जगह जगह जो छोटे छोटे समाज बटे हुए थे, उनकी छीना झपटी के कारण कि यह मैं ले लूँगा, यह मैं ले लूँगा, ये मेरा हो जाएगा, मोरक्को मेरा हो जाएगा, मिस्र मेरा हो जाएगा। तो इनकी छीना झपटी के कारण जो हमारी महत्वाकांक्षा तथा जो घृणा हुई थी, या जितने भी मतलब आपस में टकराव या तनाव उत्पन्न हुए थे ना, यूरोपीय शक्तियों के बीच टकराव होते रहे। ठीक है, जिनके कारण यूरोप में तनाव बढ़ गया, टेंशन जो है वो इंक्रीज होती चली गई। कहाँ पर दोस्तों? यूरोप में, इन यूरोप। ठीक है, यूरोप के देश अपने उद्देश्य की पूर्तियों के लिए विरोधी गुटों में शामिल होकर अपनी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने लगे।
मतलब जो दोस्तों गुटों का निर्माण हुआ था, जो वेज का निर्माण हुआ था, नए नए वेज बनाए जा रहे थे, ठीक है, समूह बनाए जा रहे थे नए नए आपके, एक तरीके से काफ़ी मतलब तीन देश इधर मिल गए, 3 देश इधर मिलकर एक सेना तैयार कर रहे थे। किसके लिए दोस्तों? युद्ध करने के लिए। तो यूरोप सैन्य शिविर बनाकर रह गए। इस समय यानी 20वीं शताब्दी दोस्तों, 20 डेकेड के समय की बात है, 20वीं शताब्दी में, क्या दोस्तों 20 सेंचुरी की बात है और प्रथम डेकेड की बात है। 2 विरोधी गुट बनाए गए थे। ये आपके लिए मेन लाइन हो जाती है दोस्तों, 2 विरोधी गुट। इंग्लिश वालों के लिए मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में नीचे मेंशन कर रखा है, कोई दिक्कत मत लेना, ठीक है। तो 2 विरोधी गुट बनाए गए थे। एक बना था 1882 में, क्या जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, ठीक है, और इटली ने मिलकर ट्रिपल अलायंस, ये आप याद कर लेना दोस्तों, 1882 में स्थापना हुई थी ट्रिपल अलायंस की, ठीक है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड इटली ने तैयार किया था ट्रिपल अलायंस को, ठीक है। और 1907 में दोस्तों एक गुट तो ये हो गया हमारा, जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया, इटली, ठीक है, जो एक तरफ था युद्ध में। और 1907 में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने ट्रिपल ऑटो अर्थात त्रिस्तरीय मैत्री ट्रिपल इंटरनेट का निर्माण किया। समझ में आया दोस्तों क्या समझा रहा हूँ मैं? यही आपकी मेन लाइन हो जाती है। ये जो डार्क डार्क दिख रही है आपको, एक तो 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली एक तरफ हो गए थे, ट्रिपल अलायंस की स्थापना की थी। 1907 में आपका रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ने ट्रिपल ऑटो की त्रिस्तरीय मैत्री की स्थापना की थी, निर्माण कर लिया। 2 गुट अलग अलग बन गए ना दोस्तों। तो इन गुटों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा व अंतः विरोध के कारण यूरोप का वातावरण तनावग्रस्त हो गया। क्या दोस्तों? यूरोप में जो टेंशन थी, जो तनाव था, जो स्ट्रेस थी, वो इंक्रीज होती चली गई, काफ़ी मतलब ज़्यादा ही हो गई। इसी समय सेरेजेवा से ऑस्ट्रिया के युवराज और उनकी पत्नी के हत्याकांड के फलस्वरूप, ये मैं आपको इंग्लिश में आगे लिखाऊंगा सारा शॉर्ट फॉर्म में, कोई भी दिक्कत ना ले, कोई भी ऐसे कमेंट ना करे कि सर इंग्लिश में टर्म मेंशन करो, इंग्लिश में सारा करा रखा है। ये तो थोड़ा सा मैंने स्टोरी ले ली, मुझे फोटो मिला था, बहुत काफ़ी पुरानी बुक है जो हमने पढ़ी थी, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने उसमें से बता दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए दोस्तों, क्या है इसके फलस्वरूप 28 जुलाई 1914, क्या दोस्तों 28 जुलाई 1914 को एक ऐसा युद्ध प्रारंभ हुआ जिसने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। क्या दोस्तों? टोटल वर्ल्ड को इफेक्टिव किया था। समझ में आया दोस्तों? होल वर्ल्ड को इफेक्टिव किया किसने दोस्तों? इस युद्ध ने। 1914 ईस्वी में प्रारंभ इस युद्ध ने पूरी दुनिया को अपने क्षेत्रों में समेट लिया। इस लड़ाई में जितनी बर्बादी हुई थी ना दोस्तों, उतनी मानव इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी। समझ में आ रहा है ना दोस्तों क्या कह रहा हूं मैं? ये तो आपको एक स्टोरी की तरीके से पढ़ना, हिंदी इंग्लिश वाले सभी समझ जाएंगे। वास्तव में यह सर्वव्यापी युद्ध था। इस युद्ध ने सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, इकोनॉमी सारी इफेक्टिव हुई, ठीक है। इस युद्ध में हुई भीषण बमबारी या असंख्य लोगों की जानें गई, धरती पर अकाल पैदा हो गया दोस्तों, ठीक है। युद्ध का अभूतपूर्ण तथा इससे दुनिया के इतिहास को मोड़ दिया, मतलब यह जो युद्ध था इसने पूरे दुनिया के इतिहास को मोड़ दिया था। इसके अभूतपूर्व फैलाव और व्यापक स्वरूप के कारण ही इसे प्रथम विश्व युद्ध कहा गया था, ठीक है दोस्तों। इन सभी रीजंस की वजह से इसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहा गया था। इस युद्ध की अवधि दोस्तों 4 वर्षों तक, मैंने आपको ऊपर मेंशन करा है, 1914 से 1918 तक थी, ठीक है। युद्ध का अत्यंत भयावह परिणाम रहा। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। क्या दोस्तों? इंट्रोडक्शन। मुझे नहीं लगता आपको इससे ज़्यादा कोई दे पाएगा, ठीक है। एकदम अच्छे तरीके से मैंने पूरा समझाया है आपको दोस्तों। आप अदर चैनल पर भी जाकर देख लेना, सभी फोटो को ले लेते हैं और स्लाइड करते रहते हैं, इधर चलिए, ये यहाँ हुआ था, ये यहाँ हुआ था, ऐसे लिखते रहेंगे, ये यहाँ हुआ था, ये यहाँ हुआ था। तो आप सफिशिएंट डाटा की तरफ चलिए, ठीक है। कैसा लगा दोस्तों सारा का सारा? एक बार थंब करना मुझे जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। अब आ चुके हैं हम अपने ही तरीके पर, जैसे हम डेली करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्या दोस्तों? स्टार्टिंग लिख लेना आप, जल्दी जल्दी लिखते रहना, ठीक है। आज का सेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, सभी बोलते हैं कि सर सेशन बड़ा रखा करें, तो चलिए दोस्तों सेशन बड़ा है, करते रहिए। अब आराम से करेंगे, हम थोड़ा अच्छे से करेंगे दोस्तों। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था आपका 28 जुलाई 1914 को, ठीक है दोस्तों। साइंस की क्लास पर रिस्पॉन्स आप कम दे रहे हैं, क्या साइंस की क्लास पर आप रिस्पॉन्स कम दे रहे हैं? मैंने सर से भी कहा था, सर थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट करने की कोशिश कीजिए क्लास के प्रति, क्योंकि मुझे पता है ना बच्चे, मतलब जब काफ़ी सारी क्लासेस मिलती है ना, इधर से भी उधर से भी, नए नए चैनल्स हैं, काफ़ी सारे हैं, सभी क्रिएटर्स अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गलत पढ़ा रहा है, सभी अच्छे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बट आपको एक नोट्स बनाना है, चाहे वो आप हमसे बनाए चाहे कहीं से भी बनाए, बट आपको नोट्स ऐसे बनाने हैं दोस्तों
जो आपके लिए कामयाब हों, ठीक है, जो आपके लिए कामयाब हों। हालांकि वैसे तो बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, सबको फैक्ट वाइज दिया हुआ है, एनसीईआरटी ले लीजिए, डीके राठी ले लीजिए, लूसेंट ले लीजिए, और आपकी जितने भी इंग्लिश स्टैंडर्ड बुक आती हैं वो ले लीजिए। एक पर्टिकुलर टॉपिक पे भी आपको नोवेल मिल जाएगा, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट पे भी, ठीक है। बट उसे पढ़ने का टाइम किसके पास है दोस्तों? आपको इतना पढ़ना है जिससे आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। तो मेन पॉइंट पढ़ने हैं तो दोस्तों आप उसी चैनल को फॉलो करिए जिस पे आप एक बार जुड़ चुके हैं, उसी की सारी क्लासेस लीजिए, ठीक है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, मैथ की क्लास पर आप रिस्पॉन्स थोड़ा कम देते हैं। हालांकि कल मैथ की स्ट्रेटजी बताई थी सर ने, बहुत ही शानदार तरीके से, सभी को पसंद आई दोस्तों। अब आपके टीचर एकदम अच्छे तरीके से लग जाएंगे। मैं आपको बताऊं दोस्तों, वो सर आपका कोचिंग चलाते थे, ठीक है, उन्होंने कोचिंग को थोड़ा सा भी लीव पर रखा हुआ है, आपके लिए ओनली, आपके लिए ओनली लीव पर रखा हुआ है दोस्तों। बहुत बड़ी बात है, ठीक है, आप सभी समझते होंगे। वो थोड़ी सी मतलब हमारे ही संबंध अच्छे हैं, तो इसी वजह से उन्होंने लीव पर रखा हुआ है आपके कोचिंग को। तो दोस्तों आप पूरा सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए उन्हें, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके आप उन्हें सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। वो आपको मैथ ऐसा पढ़ाएंगे दोस्तों। हर कोई क्या करता है दोस्तों, सब क्या करते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ। सब क्या करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन उठा लेंगे, प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं बराबर, धुआंधार प्रैक्टिस हो रही है, क्वेश्चन उठाए प्रैक्टिस। वो आपके लिए डेली हर चैप्टर की स्टार्टिंग की 1 या 2 क्लास पूरा कॉन्सेप्ट समझाते हैं तुम्हें, मतलब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद वो प्रैक्टिस सेट की तरफ चल रहे हैं। वो उनका कहना यह है दोस्तों कि एक चैप्टर हो पर ऐसे हो कि उससे कोई क्वेश्चन रुके ना। तो दोस्तों उनकी स्ट्रेटजी थोड़ी अलग है, आप उनको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चे उनकी क्लास को मोटिवेट करिए और सभी जुड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सेशन को हम अपने आगे की तरफ करते हैं। ये तो हो गया हमारा थोड़ा सा अलग कि क्या था क्या नहीं था। तो दोस्तों आप मेंशन करते चलना साथ के साथ, अब कोई डिस्कशन नहीं होगा, अब सीधा क्लास पर फोकस करेंगे। तो स्टार्ट हुआ था दोस्तों 28 जुलाई 1914 को, 28 जुलाई 1914 को, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड कब हुआ था दोस्तों? नवंबर 1918 में, ठीक है। 4 वर्षों तक चला, मोस्ट लॉन्गेस्ट वॉर, ठीक है। 4 वर्षों तक चलने वाला, सबसे ज़्यादा चलने वाला विश्व का पहला युद्ध वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ही था, ठीक है। मोस्ट लॉन्गेस्ट वॉर इन द वर्ल्ड। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इसमें क्या था दोस्तों, एंड कैसे हुआ था इसका? इसका एंड जब हुआ था दोस्तों जब जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था, बिकम जर्मनी सरेंडर्ड, ठीक है। जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया, तब जाके ही इसका वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ था। समझ में आया दोस्तों? तो आगे चलते हैं। आगे अब स्टार्ट हो जाता है आपका, धीरे धीरे सारा कुछ करेंगे। युद्ध के बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों। इस युद्ध में क्या हुआ था, पूरी को क्षति पहुंचाई। इस युद्ध ने पूरे विश्व को क्षति पहुंचाई, लिख लेना, पूरे विश्व को क्षति पहुंचाई, ठीक है। पूरे विश्व को इफेक्ट किया। ऑल वर्ल्ड आर इफेक्टेड इन दिस वॉर, ऑल वर्ल्ड आर इफेक्टेड इन दिस वॉर, ठीक है। साथ के साथ मेंशन करते चलना, ठीक है। और आगे क्या हुआ था दोस्तों, दूसरा क्या था, ऐसी बर्बादी कभी नहीं हुई थी जैसी इसमें हुई थी। नेवर बीन सच अ वेस्ट, ठीक है, ऐसी बर्बादी कभी नहीं हुई थी। इफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ होल वर्ल्ड, ठीक है, मतलब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को डैमेज करने वाला पहला युद्ध यही था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। समझ में आया दोस्तों क्या हुआ? इसमें स्टोरी के माध्यम से चल रहा हूँ सारा, ठीक है। तो दोस्तों इन सभी रीजंस के कारण क्या दोस्तों, एक तो आपके पूरे विश्व को क्षति पहुंचाई, ऐसे काफ़ी सारे रीजंस हुए हैं। मैंने आपको मेन लिखा है, जो आपके स्टार करके लिखे होते हैं वही इंक्लूड किए हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। ये तो आपकी एक स्टोरी के माध्यम से लिखाया है मैंने, ताकि आपको समझ में आ जाए कि चल क्या रहा है दुनिया में। तो इन सभी रीजंस के कारण दोस्तों, रीजंस ऑफ, अरे आजा हाईलाइटर, रीजंस ऑफ ऑल ऑफ द पॉइंट, ऑल ऑफ द अबव, इट वाज कॉल्ड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्या दोस्तों, इन सभी रीजंस की वजह से ही इसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कहा गया, प्रथम विश्व युद्ध कहा गया। 1914 से 1918 के बीच में चला। डेट में बार बार इसलिए मेंशन करा रहा हूँ, आपको यही याद नहीं रहती। काफ़ी स्टूडेंट सब भी होंगे जिन्हें यही याद नहीं होगा कि कब से कब तक के लिए चला था। 1914 से 1918 के बीच में चला था, ठीक है। तो याद रख लेना आप ध्यान से अच्छे से। तो चलिए दोस्तों अब लिखते हैं हम इस वर्ल्ड वॉर के रीजन क्या थे। काफ़ी सारे रीजन थे, एक एक करके मेंशन करना, ध्यान से सुनते चलना। रीजन ऑफ वॉर दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के कारण, किन किन कारणों की वजह से यह युद्ध हुआ था, ठीक है। फर्स्ट आ जाता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। क्या दोस्तों, इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण बहुत ही शानदार वे में मैं आपको करा चुका हूँ। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जिन्हें टॉपिक नहीं समझ आए,
तो वह प्रीवियस ईयर क्लास में जाकर देखना, मैंने सारा कंप्लीट करा दिया है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी का भी करा दिया है, इससे प्रीवियस क्लास ही, मतलब कल की क्लास देख लेना, उसमें मिल जाएगा आपको ये सारा, ठीक है। तो क्या था दोस्तों, एक तो कारण ये हुआ था आपका, जो प्रीवियस ईयर लेक्चर में मैंने करा दिया है, वहाँ जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट बनाई हुई है। और सभी चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, रेड बटन को काला करते रहे, सभी रेड बटन को टैप 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 करते रहे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्या है, एक तो ये था आपका कारण। दूसरा क्या था दोस्तों, दूसरा रीज़न हुआ था आपका विरोधी गुटों का उदय। क्या दोस्तों, राइज ऑफ अपोजिंग फैक्टर, विरोधी गुटों का उदय। कैसे कैसे थे दोस्तों, दो गुट बनाए गए थे, मैंने आपको स्टोरी के माध्यम से समझाया, अब इंग्लिश वाले भी इंक्लूड कर लेना। इन 1882 जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया एंड इटली, एक और लिख लेना, यहीं पर लिख लेना, एंड इटली। तो जर्मनी, हंगरी, इटली एंड ऑस्ट्रिया का एक नया गुट बना विश्व मंच पर। क्या दोस्तों, अ न्यू वे ऑफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली एंड हंगरी फॉर्म्ड ऑन द वर्ल्ड स्टेज इन 1882, ठीक है, समझ में आया दोस्तों। अ न्यू वे ऑफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली एंड हंगरी फॉर्म्ड ऑन द वर्ल्ड स्टेज इन 1882, एक नया गुट तो ये तैयार हो गया था। दूसरी तरफ कौन था दोस्तों, इनके ही बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। दूसरी तरफ था इन 1960 अरेंजमेंट, एन अरेंजमेंट वॉज सिग्नेचर बिटवीन रसिया, फ्रांस एंड ब्रिटेन। मतलब सेकंड गुट के अंदर कौन कौन से थे दोस्तों जिन्होंने एग्रीमेंट किया था, जिन्होंने समझौता किया था, एक तो थे आपके रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक है, समझ में आया दोस्तों। तो ये थे दो गुट जिनके बीच में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होने का सबसे बड़ा मेन कारण। समझ में आ गया दोस्तों, इतना एक बार थंब करना मुझे जल्दी से, सारे के सारे एक बार थंब करो कि सर समझ में आ गया मुझे, जल्दी से जल्दी थंब करो, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा थंब चाहिए, जल्दी करो जल्दी, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब आगे क्या है दोस्तों, एक तो हो गया आपका ये कारण, पहला तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली था, ठीक है, दूसरा था आपका ये विरोधी गुटों का उदय। तीसरा कारण हो जाता है दोस्तों, मेन कारण ही इंक्लूड किए हैं मैंने, मोरक्को पर संकट आ गया था दोस्तों। क्या, मोरक्को पर संकट आ गया था, मोरक्को क्राइसिस। अब ये क्या था दोस्तों, इसमें क्या हुआ था, इसके बारे में जानते हैं हम थोड़ा सा। दोस्तों मोरक्को को लेकर फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में तनाव था। किन किन के बीच में था दोस्तों, एक तो फ्रांस हो गया, हाईलाइट करता चल रहा हूँ, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में टेंशन इंक्रीज हो गई थी, किसको लेकर, मोरक्को को लेकर, ठीक है, मोरक्को क्राइसिस को लेकर। मोरक्को पर जब संकट आ गया था, क्यों आया था, क्योंकि मोरक्को को लेकर फ्रांस व ब्रिटेन के बीच में टेंशन उत्पन्न हो गई थी, ठीक है, तनाव चल रहा था कि ये मुझे दे दो, मोरक्को मुझे चाहिए भाई, मोरक्को मुझे चाहिए, ठीक है। तो खत्म कैसे हुआ दोस्तों, ये तनाव खत्म हुआ, एंड करने के लिए, इस तनाव को एंड करने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था, एक समझौता हुआ। कब दोस्तों, 1904 ईस्वी में हुआ, ठीक है, समझ में आ गया। 1904 में एक एग्रीमेंट हुआ, इस एग्रीमेंट में क्या था आप देख लेना क्या क्या हुआ था। इस एग्रीमेंट में दोस्तों ब्रिटेन को मिस्र मिल गया था। क्या, इजिप्ट जो था वो ब्रिटेन गोट इजिप्ट, ठीक है, मिस्र मिल गया था ब्रिटेन को, समझ में आया दोस्तों। और दूसरी तरफ क्या था दोस्तों, फ्रांस को मोरक्को मिल गया था, फ्रांस गोट मोरक्को, समझ में आया। तो इतना समझ में आ गया दोस्तों। एक क्वेश्चन मुझे बता दीजिए, मिस्र को किस नदी का वरदान कहा जाता है, मिस्र को किस नदी का वरदान कहा जाता है, किस रिवर का वरदान कहा जाता है, यह क्वेश्चन जल्दी से मुझे जवाब दीजिए कमेंट में, मिस्र को किस नदी का वरदान कहा जाता है, ठीक है। तो दो रीजन हुए दोस्तों एग्रीमेंट में, एक ब्रिटेन को मिस्र मिल गया और फ्रांस को मोरक्को मिल गया था। अब दोस्तों जब इन दोनों को ये मिल गया था तो जर्मनी विरोध में खड़ा हो गया था। क्या दोस्तों, जर्मनी विरोध में खड़ा हो गया, जर्मनी स्टैंड इन प्रोटेस्ट। क्या दोस्तों, जर्मनी विरोध में खड़ा हो गया, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में भी तनाव उत्पन्न हो गया। फिर जर्मनी और फ्रांस के बीच में टेंशन इंक्रीज होती चली गई, स्ट्रेस बढ़ती चली गई, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ था, फिर आगे नोट में लिखा है मैंने, इसीलिए नोट में लिखा है क्योंकि ये अच्छी लाइन है, इसे पढ़ लेना दोस्तों, सभी नोट करते चलना, ठीक है। इन 1991 फ्रांस गेव जर्मनी अ लार्ज पार्ट ऑफ कांगो देन मतलब 1991 में फ्रांस ने जर्मनी को कांगो का एक बड़ा भाग दे दिया था, जिससे आपकी टेंशन, जो उनके बीच में तनाव था, वो कम या ख़त्म हो गया। कांगो का, क्या दोस्तों, किसका दिया था, कांगो का
कांगो का एक बड़ा भाग किसको दिया दोस्तों? जर्मनी को दिया। किसने दिया? फ्रांस ने दिया। दोस्तों एक क्वेश्चन और बन जाता है आपका, यहीं से क्वेश्चन में पूछता जा रहा हूं, कांगो किस नदी को 2 बार काटती है? जल्दी जल्दी कमेंट में जवाब देते जा रहे ना। वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसने पढ़ रखी है ना, किस नदी को 2 बार काटती है? किस नदी को 2 बार काटती है? 2 बार काटती है। सभी जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो जाता है आपका, तो जो बनते रहेंगे, जो याद आते रहेंगे, वो मैं बताता रहूंगा। तो कांगो का एक बड़ा भाग दोस्तों दे दिया था, समझ में आया? किसे? जर्मनी को। किसने? फ्रांस ने 1991 में। तभी आपकी टेंशन जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आई थी, ठीक है। चौथा कारण क्या था दोस्तों? तत्कालीन कारण थे, कुछ कुछ एक्स्ट्रा कारण भी थे। तत्कालीन कारण, द इमीडिएट रीजन कॉजेस, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? इन सेकेंड डेकेड, क्या दोस्तों? द्वितीय दशक में ऑफ 20वीं सेंचुरी, मतलब 20वीं शताब्दी के द्वितीय दशक में क्या हुआ था दोस्तों? 20वीं शताब्दी के द्वितीय दशक में, समझ में आ रहा है? तब क्या हुआ था? तब इसमें दोस्तों ये हुआ था कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार, ठीक है, समझना, ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक, क्या दोस्तों? आर्क ड्यूक फ्रांसीसी अपनी वाइफ के साथ बोस्निया की राजधानी सेरेजेवो गए थे, ठीक है। क्या दोस्तों? बोस्निया की राजधानी सेरेजेवो गए थे, जहां पर 28 जून 1914 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये आपका एक बहुत ही चिंगारी थी, ये चिंगारी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, समझ में आया? ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फ्रांसीसी अपनी वाइफ के साथ बोस्निया की राजधानी सेरेजेवो में गए थे, जहां पर 28 जून 1914 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इनकी हत्या के बाद ही दोस्तों, अब देखना क्या क्या हुआ था। आफ्टर डेथ इन 18 जुलाई 1914, क्या दोस्तों? 18 जुलाई 1914 को क्या क्या हुआ? अरे रुक जा, 18 जुलाई 1914 को दोस्तों क्या क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया वर्सेस सर्बिया के बीच में युद्ध की घोषणा हो गई, ठीक है। दूसरी तरफ आपका रूस ने स्लाव जाति की रक्षा के लिए ऑस्ट्रिया वर्सेस रशिया के बीच में युद्ध की घोषणा हो गई। और देन 1 अगस्त 1914 को जर्मनी वर्सेस ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध की घोषणा हुई। और इसी के बाद 3 अगस्त को फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड के बीच में युद्ध की घोषणा हुई। तो कितने सारे युद्ध हो गए दोस्तों, समझ में आया? सबसे पहले ऑस्ट्रिया वर्सेस सर्बिया के बीच में, दूसरी तरफ रूस ने स्लाव जाति के संरक्षण के लिए ऑस्ट्रिया वर्सेस रशिया के बीच में। देन 1 अगस्त 1914 को जर्मनी वर्सेस ऑस्ट्रिया के बीच में, और 3 अगस्त को फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड के बीच में युद्ध की घोषणा हुई। और इसके बाद आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर युद्ध हुआ। क्या दोस्तों? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर युद्ध हुआ। मेरे अकॉर्डिंग आपको सारा समझ में आ रहा होगा जैसे मैं करा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं करा रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग सबको समझ में आ रहा होगा। समझ में आया दोस्तों क्या क्या हुआ? अब दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उन्हें जान लेते हैं। ये तो आपका सारा खत्म हो ही गया कि वर्ल्ड वॉर कैसे कैसे हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो जाते हैं दोस्तों इनके बारे में यदि हम देखें, एक तो था दिस वॉर वाज रोट इन ऑल थ्रीज, क्या दोस्तों? रोट इन ऑल थ्रीज, मतलब यह जो वर्ल्ड वॉर था, यह जो फाइट हुई थी, यह तीनों तरीके से हुई थी, वाटर में भी, फील्ड में भी, स्काई में भी। यह एक पहला युद्ध था जिसमें तीनों तरीके से लड़ा गया था, वाटर में भी, फील्ड में भी और स्काई में भी, ठीक है। आकाश, धरती और पानी तीनों में लड़ा जाने वाला पहला भी युद्ध वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ही था। सेकंड बात करें दोस्तों, फर्स्ट टाइम यूजिंग एन एयरक्राफ्ट, पहली बार वायुयान का इस्तेमाल किया गया था इस युद्ध में, ठीक है। पहली बार वायुयान का इस्तेमाल किया गया था, समझ में आ गया। तीसरा क्या था दोस्तों? जर्मनी यूज्ड अ सबमरीन, जिसका नाम क्या था दोस्तों? यू बोट, ठीक है। जर्मनी ने एक सबमरीन का इस्तेमाल किया था, किसके लिए दोस्तों? टू सप्रेस शिप्स, क्या दोस्तों? जहाजों को डुबाने के लिए जर्मनी ने एक सबमरीन का यूज किया था, जिसका नाम क्या था दोस्तों? इसका नाम था यू बोट, ठीक है। ये इसका नेम था, सबमरीन नेम, याद रख लेना दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसीलिए लिए हैं।
समझ में आ गया दोस्तों, जहाज़ों को डुबाने के लिए किया था। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ट्रीटी के बारे में। क्या दोस्तों, महत्वपूर्ण संधि के बारे में महत्वपूर्ण संधि के बारे में जान लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो महत्वपूर्ण संधि क्या है दोस्तों, ट्रीटी ऑफ वर्साय, वर्साय की संधि। सबसे पहले तो इसे जान ले, ये अच्छी हो जाती है, थोड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये हुई थी दोस्तों 28 जून 1919 को, ठीक है। 28 जून 1919 को हुई थी। कब दोस्तों, 1919 को 28 जून को। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, सार नामक क्या था दोस्तों, लिख रखा है मैंने इंग्लिश में। सार नामक जर्मनी की कोयले की खदानें 15 वर्षों के लिए बंद कर दी गई थी या फ्रांस को दे दी गई, ठीक है। सार नामक जर्मनी की जो कोयले की खदान थी वो 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दी गई। वर्साई की संधि में जर्मनी कोल माइन नेम्ड सार वाज गिवन टू फ्रांस फॉर 15 ईयर। समझ में आया, जर्मनी को पनडुब्बी सबमरीन रखने का अधिकार छीन लिया गया। समझ में आ गया दोस्तों, जो राइट था जर्मनी के पास सबमरीन रखने का, वो अधिकार छीन लिया गया। देन आफ्टर जर्मनी के कॉलोनीज को भी मिस्र राष्ट्र ने आपस में बांट लिया। जो जर्मनी की कॉलोनीज थी, उपनिवेश थे, उन सभी को मिस्र नेशन ने आपस में बंटवारा कर लिया था। क्या दोस्तों, ये समझ में आया दोस्तों, वर्साई की संधि। तो आपस में बंटवारा कर लिया गया तथा युद्ध के हर जाने के लिए 6 अरब 50 करोड़ पाउंड की धनराशि तय की गई थी। जो ये युद्ध हुआ था, इसके लिए हर जाने के लिए 6 अरब 50 करोड़ पाउंड की भारी धनराशि तय की गई थी दोस्तों। बहुत ही बड़ी संख्या है, याद रख लेना, ठीक है। 6 अरब 50 करोड़ पाउंड, ठीक है, की भारी धनराशि तय की गई थी। किसके लिए दोस्तों, युद्ध के हर जाने के लिए। देन आफ्टर, इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये जो वर्साई की संधि है, इसमें ये जो ऐसी कड़वी कड़वी बातें कही गई थी, ऑल दीज हार्श कंडीशन ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साई कोज्ड अ स्टीयर इन अ हार्ट ऑफ अ जर्मन पीपल। क्या दोस्तों, इन कठोर शर्तों के कारण जर्मन लोगों में वर्साई संधि के खिलाफ घृणा पैदा हो गई। क्या दोस्तों, वर्साई संधि की इन कठोर शर्तों के कारण जर्मन लोगों के मन में, हृदय में घृणा पैदा हो गई थी। इसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। समझ में आया दोस्तों, इसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। सेकंड वर्ल्ड वॉर वाज स्टार्टेड। देन क्या था दोस्तों, दूसरी ट्रीटी आपकी हो जाती है, दूसरी संधि हो जाती है। इनकी आप डेट याद रख लेना बस, ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मन। ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मन 10 दिसंबर 1919 को हुई थी, ठीक है। थर्ड है आपकी लुसाने की संधि। लुसाने की संधि 24 जुलाई 1923 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। एक और है दोस्तों जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, लीग ऑफ नेशन की स्थापना, स्टेबलाइजेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ये आपका बहुत ही पॉपुलर पॉइंट है, तो इसे आप अच्छे से मेंशन करना। आगे समझ में दोस्तों, लीग ऑफ नेशन क्या, स्टेबलाइजेशन कब हुआ था, सबसे पहले जान लेते हैं। ये इसकी स्थापना कब हुई थी, पेरिस शांति सम्मेलन। क्या दोस्तों, पेरिस पीस जो कन्वेंशन था, पेरिस पीस कन्वेंशन की सहमति के आधार पर 10 जून 1920 को इसकी स्थापना हुई। 10 जून 1920 को इसका स्टेबलाइजेशन हुआ लीग ऑफ नेशन का। इंटरनेशनल यूनियन था, क्या दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संघ था ये, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग में कितने मेंबर थे दोस्तों, कितने नेशन थे, 42। स्टार्टिंग में कितने थे, 42। एंडिंग में 60 हो गए थे लगभग। क्या दोस्तों, एंडिंग में 60 नेशन हो गए थे। जर्मनी आपका इसमें इंक्लूड हुआ था कब दोस्तों, 1926 को। और रूस आपका इंक्लूड हुआ था, इसमें जुड़ा था, मेंबर बना था 1934 को। ये समझ में आया दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, कि लीग ऑफ नेशन में स्टार्टिंग में 42 मेंबर थे, एंडिंग में 60 मेंबर थे। जर्मनी जुड़ा था 1926 में, रूस जुड़ा था 1934 में। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। एक बार थंब करना मुझे जल्दी से कि सर आगे चलते हैं, जल्दी से जल्दी थंब करिए दोस्तों कि सर आगे चलते हैं। मुझे भी आपके बारे में जानना ज़रूरी है कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। मैं तो लिखाया जा रहा हूँ, मैं तो पॉइंट्स को अच्छे से समझाया जा रहा हूँ। और दोस्तों, लिखने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसे आप खुद समझ सकते हैं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में मेंशन करना बहुत बड़ी बात है। बट आप रिस्पॉन्स अच्छा देंगे तो हमारा भी मन करेगा आपको पढ़ाने का अच्छे से, ठीक है। तो आज का ये लास्ट पॉइंट है दोस्तों क्लास का, क्या,
नोट में आप मेंशन कर लेना एक और चीज़ कि 1 सितंबर 1939 को हिटलर द्वारा पोलैंड पर जब अटैक हुआ था, क्या दोस्तों हिटलर ने अटैक किया पोलैंड पर, और देन रीज़न जो ये अटैक हुआ था, इस अटैक के कारण ही लीग ऑफ नेशन आर क्लोज्ड। जो लीग ऑफ नेशन था ये क्लोज्ड, बंद कर दिया गया, ये समाप्त कर दिया गया। कब दोस्तों? 1 सितंबर 1939 को। डेट इज़ वाज वेरी इंपॉर्टेंट, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेंशन कर लेना कि लीग ऑफ नेशन की एंडिंग कब हुई थी, किसके कारण हुई थी। हिटलर जो था हड़प नीति का संस्थापक, इसके कारण हुई थी। हिटलर जो था हड़प नीति का संस्थापक था। ये हड़प नीति की शुरुआत किसने की? हिटलर ने। ठीक है, तो आज का सेशन एक बार बता देना कैसा लगा दोस्तों। एक बार मुझे आपसे ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स चाहिए। आप अपनी पीडीएफ को तैयार करते रहिए सभी, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को तैयार करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए क्लास को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड बटन को काला कर दीजिए सभी के सभी जल्दी से जाते जाते, ठीक है। रेड बटन को काला कर दे और चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दे सभी। और 20 के कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी आप पर छोड़ रखी है, सभी सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। सभी सब्सक्राइब करते रहें जल्दी जल्दी। जिस दिन 20 के कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन हम आपको बता देंगे क्लास में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सेशन को यहीं एंड करते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर वालों का ख्याल रखिए, माता पिता का ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से करते रहिए। उम्मीद है कि आप हमारे चैनल से काफ़ी सारी नॉलेज गेन कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।